सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे बपतिस्मा के बारे में। पहले भी हमने बपतिस्मा के बारे में देखा था। बपतिस्मे का मतलब यूनानी भाषा में इसका मतलब है पानी में डूबना। पानी में डूबकर निकलने का मतलब है मसीह के साथ मरना, गाड़े जाना, जी उठना। इसे बपतिस्मा कहते हैं। बपतिस्मा क्या है? पहला पत्रस 3 अध्याय 21 आयत में परमेश्वर के साथ वाचा बांधना, अंदर के बदलाव को बाहर प्रकट करना, मसीह जीवन में जीने की शुरुआत करना, कलीसिया के लिए आनंद का काम, कलीसिया जो प्रभु का परिवार है उसमें स्वागत किया जाना। मत्ती की अंजील 3 अध्याय 11 आयत में हम देखते हैं जल जो शरीर का उद्धार करता है, जो प्राण का उद्धार करता है, आग जो आत्मा का उद्धार करता है। क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बपतिस्मा लेना है। मरकुस 1 अध्याय 9 आयत में लिखा है। दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना है। मत्ती की अंजील 3 अध्याय 15 आयत में लिखा है। तीसरा, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना है। मत्ती की अंजील 28 अध्याय 19 आयत में लिखा है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए बपतिस्मा लेना है। लूका 7 अध्याय 30 आयत में लिखा है। उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना है। मसीह को पहनने के लिए बपतिस्मा लेना है। परमेश्वर के राज्य में सहभागी होने के लिए बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा किसी को भी विश्वासी नहीं बनाता, पर विश्वास करने वालों का चिन्ह है बपतिस्मा। आगे हम वचन में देखते हैं बपतिस्मे का मतलब यूनानी भाषा से लिया गया है। इस भाषा में मतलब है डुबकी लगाना। हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? मत्ती की अंजील 28 अध्याय 19 आयत में लिखा है, यीशु मसीह की आज्ञा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ सारे जगत की जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। यीशु मसीह के आज्ञा है, हमें बपतिस्मा लेना है। हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 13 आयत में हम देखते हैं हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं। हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा थी। एक देह होने के लिए हम बपतिस्मा लेने से एक देह बन जाते हैं, मतलब एकता। प्रभु यीशु मसीह की शरीर का एक अंग बन जाते हैं। जिस कलीसिया में हम जाते हैं हम उस कलीसिया को समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में इस संसार में, इस विश्व में, अलग अलग देशों में, जातियों में, भाषा में जितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, वैसा प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग बन जाते हैं। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, उसकी देह है हम सब। इस देह का अंग बनने के लिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? यीशु मसीह को पहनना। गलातियों 3 अध्याय 27 आयत में हम देखते हैं हम जो बपतिस्मा लेते हैं हम यीशु मसीह को पहनते हैं। हम पाप में स्वभाव को हटाकर हम लोग यीशु को पहन लेते हैं। उदाहरण तौर पर जब हम हॉस्पिटल वहाँ पर हम जाते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं डॉक्टर कौन है। हम उनकी वर्दी से, जो उसके कोट पहनते हैं, वो उससे हम समझ जाते हैं डॉक्टर कौन है। हम जब पुलिस स्टेशन जाते हैं हमें मालूम है कि वहाँ पर पुलिस कौन है। उनके पहरावे से, उनकी वर्दी से हमें समझ आ जाती है ये पुलिस वाले हैं। इस संसार में रहते समय हमारा स्वभाव, हमारा प्रभाव, हमारा स्वभाव यीशु मसीह को दर्शाना चाहिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह को धारण करते हैं, यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं। बपतिस्मा क्या दर्शाता है? रोमिया 6 अध्याय 4 आयत में बपतिस्मे के द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ सहभागी होते हैं। बपतिस्मा लेते समय हम गाड़े जाते हैं। बपतिस्मा हम कैसे लेते हैं? पानी में उतरते समय प्रभु के दास हमसे कुछ सवाल पूछते हैं। जब हम कहते कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब प्रभु के दास हमें पानी में डुबकी लगवाते हैं, हम ऊपर उठकर आते हैं। जब हम नीचे जाते हैं वह दर्शाता कि यीशु मसीह की मौत में हम सहभागी हो गए हैं। हम जानते कि यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। जब हम पानी में डुबकी लगाते हैं वह दर्शाता है कि हम यीशु मसीह की मौत में हम गाड़े गए हैं। लेकिन हम क्यों गाड़े गए हैं? हम पुराने
पाप में मनुष्य को गाड़ रहे हैं। हम अपने पुराने स्वभाव को गाड़ रहे हैं। जैसे ही हम पानी से निकल कर आते हैं, जैसे ही हम पानी से बाहर आते हैं, वो दर्शाता है कि जैसे यीशु मसीह जी उठे, वैसे ही हम पाप में शरीर को गाड़कर एक नया मनुष्य बनकर यीशु मसीह को पहनकर हम खड़े हो जाते हैं। बपतिस्मा क्या दर्शाता है? एक इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह की मौत में गाड़े जाने और पूर्ण स्थान साथ अपने आप को सहभागी कर रहा है। यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया, कौन सी उम्र में लिया और यीशु मसीह को बपतिस्मा के समय क्या हुआ। बपतिस्मा वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया उसकी उम्र 30 साल की उम्र थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे बपतिस्मा दिया, यरदन नदी में दिया। यीशु मसीह उस नदी में उतरे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा था। यूहन्ना ने यीशु को पानी के अंदर डुबकी लगवाकर उनको उठाया। यीशु मसीह का बपतिस्मा डुबकी का बपतिस्मा था। बपतिस्मा देने के लिए पानी की जरूरत है। बहुत प्रकार की शिक्षाएं ऐसी हैं, इंसान के ऊपर पानी को छिड़कते हैं, पानी का छिड़काव का बपतिस्मा, लेकिन बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं पाते। जहां कहीं बपतिस्मे के बारे में लिखा गया है वहां हम सब देखते हैं वो लोग पानी में उतरे, पानी में डूबकर खड़े हो गए। ये बपतिस्मा को दर्शाता है। यीशु मसीह ने भी जब बपतिस्मा लिया उसमें भी एक अद्भुत बात हुई। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह पर उतरा। ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा कौन ले सकता है? बपतिस्मा लेना ईसाई बनने के लिए नहीं है, बपतिस्मा लेना किसी कलीसिया का सदस्य बनने के लिए नहीं है। ये गलत विचार, गलत शिक्षा है। लेकिन बपतिस्मा कौन ले सकता है? सभी लोगों को बपतिस्मा लेना है जो विश्वास करे, मन से विश्वास करता है कि मैं पापी हूँ, यीशु मेरे पापों से उधार देने के लिए उस लिप पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इतना नहीं, वो ये भी विश्वास करेंगे या कबूल करेंगे कि यीशु मसीह ही मेरे जीवन का राजा है, स्वामी है। मैं पूरे अपने जीवन उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए जीऊंगा। इसी प्रकार विश्वास करते हैं, कबूल करते हैं, बपतिस्मा ले सकते हैं। एक इंसान का विश्वास करना, जुबान से कबूल करना, इतना नहीं। बपतिस्मे से पहले बहुत मुख्य बात, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं। वचन में लिखा है जब भी किसी ने बपतिस्मा लिया उन्होंने पहले अपने मन को फिराया। मन फिराओ का क्या मतलब है? जिस राह पर हम चल रहे हैं हमें समझ आया कि वो गलत है, हमारा जो चाल चलन था उनको वहीं रोककर एक अलग रास्ते को लेना, वो है मन फिराना। उदाहरण तौर पर बपतिस्मे लेने से पहले आपके जीवन में जो जो पाप थे उनको अपने मानकर छोड़ना है। जैसे झूठ बोलना, गाली देना, गलत काम करना, चोरी करना, जलन, ईर्खा, ईर्ष्या, ऐसी बातों को मन में रखते थे। मन फिराने का मतलब है इन सारी बातों को उतार कर और नए स्वभाव को हमारे अंदर डालना। नया स्वभाव कौन सा स्वभाव है? यीशु मसीह का स्वभाव है। वो है मन फिराना, मतलब गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते में आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं मन फिराना। मन फिराने के बाद अगला कदम है बपतिस्मा लेना। वचन के अनुसार तीसरा कदम है पवित्र आत्मा पाना। एक मसीह इंसान के लिए ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अनंत या हमेशा का जीवन आपका है। अनंत जीवन क्या है? हमारा मौत के बाद हमारा जीवन शुरू होता है। हम स्वर्ग जाना है या नरक, आपके लिए समय है। सोच समझ कर ये निर्णय लीजिए। बाइबल में हम वचन देखते हैं मरकुस 16 अध्याय 16 आयत में, मसीह जीवन में बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है। बपतिस्मा लेने के लिए एक विधि है, किसी को देखकर बपतिस्मा नहीं लेना। जो विश्वास करे वे बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने वाले व्यक्ति कौन होना चाहिए? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता हो। अगर अपना प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता आपने माना है, स्वीकार किया है, अगर आप मानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान होकर क्रूस पर चढ़कर मौत को सह लिया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, फिर से आपको लेने वापस आने वाला है, तो आपको बपतिस्मा लेना
जरूरी है। आपको किसी ने कहा बपतिस्मा लेना है, आपने ले लिया, दूसरों को दिखाने के लिए बपतिस्मा ले लिया, ऐसा नहीं होना। बपतिस्मा लेने के लिए आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वो हमारा उद्धार करता है। जब आपके मन में ये विश्वास हो जाता है, फिर आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। क्यों लेना है बपतिस्मा? यीशु मसीह की आज्ञा है। बाइबल में हम वचन देखते हैं, मत्ती की अंजील 28 अध्याय 19 आयत में यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया था। वे स्वर्ग जा रहे थे। जब यीशु मसीह बादलों पर उठाया गए, अपने चेलों से कहा था बपतिस्मा देना यीशु की आज्ञा है। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। जो यीशु मसीह की आज्ञा है, इसीलिए लेते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए। जिस तरह यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मर गए, हम विश्वास करते हैं हम इस संसार के लिए मर चुके हैं, अपने पापों के लिए मर चुके हैं। बपतिस्मा डुबकी लगाकर लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेते हैं, यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। हम अपने पापों के लिए मर चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुका है। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जलाए गए थे, हम भी बपतिस्मा के बाद उसके साथ जलाए गए हैं। अब हम नई जिंदगी जिएंगे। अब हम पुराने स्वभाव, संसारिक स्वभाव, पापों में नहीं रहेंगे। बपतिस्मा लेने के बाद हम संसार के लिए मर गए, संसार की बातों के लिए, पाप के लिए, बुराई के लिए मर जाते हैं। हम नए जीवन पाते हैं, हमारा जीवन आगे नए तरीके से चले। हम मानते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी मौत का बपतिस्मा ले रहे हैं। हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय 36 और 37 आयत में देखते हैं, जो कुश देश का मंत्री था और वह खोजा था, वह यरूशलेम आया था और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से फिलिप्पुस उसके पास आ जाता है। वह यशाया की किताब पढ़ रहा होता है। फिलिप्पुस ने उससे पूछा, जिसको तू पढ़ रहा है उसकी समझ आती है? खोजा कहता कि मुझे कोई समझाएगा तो ही समझ आएगी ना। जब सारी बातें फिलिप्पुस बता देता है, जिस विषय को वो पढ़ रहा था, वो उद्धार करता है, यीशु प्रभु यीशु मसीह ही है। खोजे को ये बात पता चल जाती है। फिर वह रास्ते में तालाब मिलता है, पानी वाला कुंड दिखाई देता है। खोजा कहता है, अब मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए कि मैं सच्चाई को जान गया हूँ कि वह बपतिस्मा लेता है। क्यों लेता है? उसने मान लिया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बपतिस्मा आप तब लेना है जब आपको विश्वास हो, यीशु मसीह पर हो जाता है कि किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर नहीं बपतिस्मा लेना। आपका हृदय आपको खुद गवाही करेगा, आपका खुद मन करेगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा खुद बताएगा, अब मुझे बपतिस्मा लेना है। आपके अंदर से गवाही होगी, बपतिस्मा लेना चाहिए। उस खोजे को लगा, हाँ मुझे अब बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह के सिवाय मेरा कोई उद्धार करता नहीं है, बिना बपतिस्मा मैं पवित्र जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसने फिलिप्पुस से कहा, मुझे बपतिस्मा दे दो। फिलिप्पुस ने कहा, तू विश्वास करता है तो मैं तुझे बपतिस्मा दूंगा। बपतिस्मा कब लेना चाहिए? जब आपका पूरी तरह से समर्पण हो जाए, आपको लगे अब मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। पाप को अपने जीवन में रख कर बपतिस्मा ना लें। पहले अपने जीवन को पवित्र करें, पाप से छुटकारा पाए। पवित्र आत्मा आपके अंदर से अगुवाई करेगा बपतिस्मा लेने के लिए, तब आप बपतिस्मा ले सकते हैं। कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए? कुछ लोग छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, कुछ लोग पानी में डुबोकर बपतिस्मा देते हैं, कुछ लोग छोटे बच्चे को देते हैं। अलग अलग तरीके से बपतिस्मा देते हैं। इसमें से सही कौन सा है? वचन के अनुसार बपतिस्मा पानी में डुबकी लगाकर दिया जाता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लिया, यरदन नदी में डूबकर बपतिस्मा लिया। जल में डूबकर बपतिस्मा लिया जाता है। जल में डूबकर बपतिस्मा देना बाइबल के अनुसार है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है और लेना है। अपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया और आप विश्वास करते हैं, आप मानते हैं यीशु मसीह की आज्ञा है, आपके अंदर विश्वास आ गया, गवाही आ गई, मैंने बपतिस्मा लेना है, फिर आप ले सकते हैं। आमीन।